दोस्तों कैसे हो आप लोग। एक नया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी देखिए मैं एसी बस में बैठा हूँ, मतलब इधर से मैं जा रहा हूँ भागलपुर। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पहले। आप लोग देखिए मैं टिकट लिया हूँ एसी बस का। ये बस का प्राइस है, ये जो टिकट है आप लोगों को दिख रहा है 400 रुपया है, मतलब स्लीपर सीट है। मतलब एसी बस में जा रहा हूँ भागलपुर। इधर से लगभग 200 किलोमीटर से ऊपर होगा। किधर पहले दिखा देता हूँ। ये बस स्टैंड है, कौन सा बस स्टैंड है नाम भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। पाटलिपुत्र बस टर्मिनल है, और जो पटना में आता है, जो पटना रेल स्टेशन है, रेल स्टेशन से थोड़ा सा दूर में पड़ता है। क्या नाम है? पाटलिपुत्र बस टर्मिनल। वो बस स्टेशन में अभी फिलहाल हो। अभी मैं बस ऐसे बस में आया हूँ। ऐसे बस का नज़ारा थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए स्लीपर सीट। अभी आदमी कम है, लेकिन शाम को ये बस छूटने वाला है। जो आदमी इधर सो के भी जा सकते हैं। मेरा पीछे दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरा स्लीपर सीट है, ऐसे सो के जा सकता है, आराम से सो के भी जा सकता है। सिर्फ कितना रुपया है? 500 रुपया से आप लोग ऐसे ही टिकट ले सकते हैं। और नीचे जो सीट देख रहे हैं आप लोगों को इधर बैठने के लिए, वो जो नीचे ये सब जो सीट है, ये सब सीट आप लोगों को पूरा ये बैठ के जाने के लिए आप लोगों को मिलेगा। पूरा डिटेल्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ, अच्छे से दिखा रहा हूँ। ये देखिए पूरा बस है। एसी क्या है, अभी एसी चालू नहीं हुआ फिलहाल, अभी बस स्टार्ट नहीं किया। जब बस स्टार्ट होगा तो एसी चालू करेगा। ये देखिए पीछे बैठ के मैं आप लोगों को नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये देखिए स्लीपर है, आप लोग आराम से ऐसे करके बस बिंदास बैठ के जा सकते हैं। इधर से भागलपुर जाने के लिए कम से कम इधर से 8 घंटा समय तो लगेगा। और ऐसे भी मैं बता दूं आप लोगों को, ट्रेन से जाने का ना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि आप इधर से जाओगे, ट्रेन से जाने के लिए जाओगे, रिजर्वेशन टिकट अगर पहले से काटिंग नहीं करोगे तो रिजर्वेशन टिकट तो नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन सरो एसी टिकट भी नहीं मिलता है इमरजेंसी जाने के लिए। और जनरल से तो भाई बात ही मत करो, जनरल से आप जा ही नहीं सकते, इतना आदमी आता है। जनरल में पैर रखने के लिए जगह नहीं रहता है, और जो स्लीपर डब्बा है इतना आदमी रहता है ना, क्या बताओ। उधर भी इतना भीड़ होता है, उधर भी बैठने के लिए जगह नहीं मिलता है। जिसका सीट रहता है, उसका कन्फर्म सीट रहता है, उसको भी बैठने के लिए जगह नहीं मिलता है। अभी हालत ऐसा हो गया ट्रेन का। इसलिए सबसे बेहतर होता है आप लोग बस से जर्नी करो। किधर भी जाओ बस से जाओ, एसी लो नॉन एसी लो। अगर थोड़ा सा लंबा रास्ता है, दूर रास्ता है, इसे एसी बस ले लो, आप बैठ के भी जा सकते हो। इधर ये 8 घंटा का सफर है, आप लोग इधर आराम से बैठ के जा सकते हो। एसी बस से इधर बैठ के जाओगे तो आप लोगों को 400 रुपया टिकट लेगा। और ऊपर जो आप लोगों को सीट दिख रहा है, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बोल दिया, ऊपर जो ये सब जो सीट दिख रहे हैं, अगर सो के जाना है तो आप लोगों को इधर 500 रुपया पे करना पड़ेगा। ऐसे करके आप लोग जर्नी कर सकते हो बस से। बस जब स्टार्ट करेगा, रनिंग में होगा, तो भी बाहर का नजारा थोड़ा सा दिखाने के लिए ट्राई करेंगे। ये जो वीडियो बनाया है सिर्फ आप लोगों को ये जो बस का जर्नी करने के लिए, जो आप लोग एसी बस से भी जा सकते हो। एसी बस के इसलिए फैसिलिटी मिलेगा, मतलब आप सो के भी जा सकते हो, इधर बैठ के भी जा सकते हो आराम से। आपका जो जैसे भी टाइम कटेगा ऐसे भी आप जा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ज़्यादा सो के जाना है तो आप लोगों को 500 रुपया पे करना पड़ेगा। और दूर दूर से इधर बहुत बड़ा बस स्टैंड है, थोड़ा सा नज़र आप लोगों को दिखाने के लिए ट्राई करता हूँ। ये देखिए ये जो बस स्टैंड आप लोगों को दिख रहा है, ये है बहुत बड़ा बस स्टैंड है, पटना में आता है। ये पटना, बिहार पटना में आता है ये बस स्टैंड। इधर से आप लोग बहुत जगह जा सकते हो, बस से जा सकते हो। और ट्रेन से जाना है तो आप लोगों को पहले से टिकट करवाना पड़ेगा। जनरल का तो आप लोगों को चांस ही नहीं जाने का, क्योंकि आदमी ज़्यादा रहता है। और आप लोगों को एसी चाहिए और स्लीपर चाहिए, बहुत दिन पहले से आप लोगों को टिकट करना पड़ेगा। आप लोग बेहतर होगा थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी टिकट लेना है, क्योंकि स्लीपर का लोगे फिर भी ऐसा हालत होता है। पूरा ट्रेन में भीड़ रहता है, हमेशा भीड़ ही रहता है, बहुत मुश्किल है। मैं 2-3 बार ट्रेन में जर्नी किया हूँ, जर्नी करने के बाद ऐसा हालत हुआ, इसलिए ट्रेन से जर्नी करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब बैठने के लिए जगह नहीं मिलता है, खड़ा कैसे भी होके खड़ा होके जाना पड़ेगा, लंबा सफर रहेगा, फिर भी खड़ा होके जाना पड़ता है। ऊपर से भी टीटी आके डिस्टर्ब करता है, ऐसे बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बस से सफर करना बेटर समझता हूँ। तो दोस्तों आज के ब्लॉग इधर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नया इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर दो ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।